और हो सकता है आपको धीरू भाई का ज्यादा आइडिया नहीं है, अनिल अंबानी को तो जानते हो। अनिल अंबानी ने अपनी पत्नी के पहले जन्मदिन पे 400 करोड़ का जहाज गिफ्ट दिया था। 400 करोड़ का, जो आज भी समुद्र में बंधा है गुलाटी सर, उसका 12 लाख रेंट देता है वो, क्योंकि वो यादाश्त है पहली। उसमें एक ही दिन बैठी थी उसकी पत्नी, 400 करोड़ का। तो आप निराश मत होना, अपन भी अपनी पत्नी को जन्मदिन पे जहाज दे देते हैं जो 70 रुपए का बाजार में मिलता है। पत्नी बोलती है छोटा लाए, बोले घर में पानी नहीं है, इतना बड़ा समुद्र में चलता है बड़ा। बहुत कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा। ये बहाने हैं टाइम के। मैंने ऐसे लोगों को आरसी में एमराल्ड स्टार एमराल्ड बनते देखा जो एयरफोर्स में है, गुलाटी सर जानते हैं। और एयरफोर्स में अंदर फोन भी अलाउ नहीं है। आप फोन से वो सोचो कितना टाइम निकाल के फोन पे ही प्लान दिखाते होंगे, उसके बाद वो एमराल्ड स्टार एमराल्ड बन गए। तो यानी चाहो तो सब है। और अभी एक विवेक बिंद्रा जी का मैंने मीटिंग सुना, मेरे को उनकी एक बात ने बहुत इफेक्ट किया। उन्होंने कहा आपको वो जिंदगी में नहीं मिलता जो चाहिए, आपको वो मिलेगा जो चाहिए ही चाहिए। और आरसीएम वो सब देने की ताकत रखता है, लेकिन मिलेगा उसी को जिसको चाहिए ही चाहिए। तो करें थोड़ा क्लियर। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल बिजनेस चलता है जिसको हम बोलते हैं कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, सीएफ एजेंट और कंपनी। ऐसा ही है। अगर इसको शॉर्ट में नाम ले टीवी। तीन तरह की टीवी होती है, तीनों टीवियों ने खत्म कर दिया लोगों। एक तो अभी आपको बताई थी, एक ये और एक बीमारी। ये टीवी भी खतरनाक बीमारी, इसमें आदमी खत्म हो जाता है, उसमें भी नहीं बचता और इसमें भी नहीं बचता। जो लोग इसमें गए उनसे मिलना, ये भी खतरनाक कॉन्सेप्ट। अब इसमें होता क्या है ये समझो। जो चीज हमें 100 में मिलती है वो 55 में प्रॉफिट के तैयार होती है, बीच का 45 इनमें चला जाता है। ये पूरी दुनिया में जाता था 70 साल पहले। लेकिन 70 साल पहले एक फैसला हुआ। मैं थोड़ा क्लियर करूं इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बहुत लोग इस पे भी प्रश्न उत्तर करते हैं। बहुत लोगों का पता क्या मानना है, ये कंपनियां वो उतरती हैं डीएसएल में जिनका प्रोडक्ट नहीं बिकता। जो प्रोडक्ट बेकार होता है उसको डीएसएल में बेच दिया जाता है। और ये उन लोगों का काम है जो भारत में फालतू लोग हैं, जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता वो इसको करते हैं। मैं थोड़ा आपकी जानकारी अपडेट करूं, बड़े ध्यान से सुनना। आपको पता है इस भारत के कितने लोग आउट ऑफ इंडिया जॉब करते हैं? 1% से ज्यादा, यानी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो आंकड़ा मेरे को बताओ जो आउट ऑफ इंडिया के लोग इंडिया में जॉब करते हैं। 0.1% भी नहीं है। पता है क्यों? वो लोग जॉब को थर्ड क्लास मानते हैं। वो कहते हैं जब किसी को कुछ नहीं मिलता वो जॉब करता है, और हमारे यहाँ कहते हैं जिसको कुछ नहीं मिलता वो ये करता है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया की जानकारी दोगे, डीएसएल को वहां इंटरव्यू लेके ही ज्वाइन कराया जाता है। अपने यहाँ तो जोड़ दो बस, आ जा। वहां ऐसा नहीं है, वहां इंटरव्यू लेंगे। अगर उनको लगता है इसको पहनना नहीं आता, बात करना नहीं आता, इसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, इसकी कन्विंसिंग पावर अच्छी नहीं है, इसको शर्म ज्यादा आती है, फिर वो बोलते हैं इनके साथ रहो 6 महीने। 6 महीने बाद फिर वापस इंटरव्यू लेंगे, हमें लगेगा आप इसके लायक हो तो ही हम इसको आपको एंट्री देंगे। तो मैं जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं वो ये करना चाह रहा हूं कि 70 साल पहले इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम क्या थी वो थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में गलतफहमी है। आपके यहाँ मिठाइयां मिलती है? मिठाइयां अच्छा नकली पकड़ी जाती है दुकानों में हर साल? मिठाई किस चीज से बनती है? खोआ बोलते हैं मावा का, मावा से। मावा किस चीज से बनता है? दूध से। दूध किसने दिया? भैंस ने या गाय ने?
मेरा ये मानना है अगर वो मिठाई नकली मिलती है तो इसका मतलब इस गाय ने दूध ही नकली दिया है। ये कहती है कभी भी चेक कराओ, ओरिजिनल की गारंटी है। कभी भी चेक कराओ, ओरिजिनल की गारंटी है। यानी कंपनी सही है अपनी जगह। अब खरीदने वाला बोलता है मैंने पैसा पूरा दिया है, मेरे को इसने कहा 500 रुपए किलो मिठाई है, मैंने 500 दिया, इसने कहा 1000 रुपए किलो है, मैंने 1000 दिया। यानी ये भी ईमानदार है। भाई वहां कोई मोबाइल डिस्कनेक्ट है क्या उससे? थोड़ा सा अलग हटा दो माइक से प्लीज। हाँ, वो डिस्टर्ब हो रहा है। यानी कंपनी भी ईमानदार है और ये ग्राहक भी ईमानदार है। इसने कहा मैंने पैसा पूरा दिया, इसने कहा मैंने दूध ओरिजिनल दिया। फिर पूछा गया भी गड़बड़ क्या है? इन्होंने कहा जी कुछ गड़बड़ नहीं है, 45 को 90 करने के चक्कर में हमने बीच में झोल झाल कर दिया। तो इनको पूछा गया क्यों किया तुमने, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? अरे इसने पैसा पूरा दिया, उसके बाद ये तुम्हारी मिठाई खा के बीमार हुआ, इसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, मेडिकल में पैसा लगा, घर वाले टेंशन में चले गए, क्या इंसानियत नहीं है? इसने कहा बात तो सही, नहीं करूंगा मैं ये गलत काम। ये मान गया, लेकिन ये नहीं माना। फिर इसको समझाया, ये मान गया, तू मान जा। तो ये भी मान गया कुछ दिन बाद, लेकिन ये नहीं माना। जब ये नहीं माना, ये कहता ये नहीं मानते तो मैं क्या करूंगा, ये भी शुरू हो गया। कभी ये मानता, कभी ये नहीं मानता। तो फैसला ये हुआ 70 साल पहले, गाय ने कहा तुम इनके चक्कर में मत पड़ो, ये समझेंगे भी नहीं। तुम तो क्या करो, मेरे से डायरेक्ट दूध लो, मावा बनाओ, हलवा बनाओ, रसगुल्ला बनाओ और खाओ। खाने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि मेरा दूध ओरिजिनल था तो मेरी तारीफ करना। तो किसी ने कहा जब ओरिजिनल मिल गया तो तारीफ करने की क्या जरूरत है? गाय ने कहा पागल, तारीफ करेगा 45 भी तेरे में बांट दूंगी। तो डीएसएम का जो जन्म हुआ है वो ध्यान से समझना, ये हुआ है ओरिजिनलिटी के लिए। डीएसएम में प्रोडक्ट ओरिजिनल मिलता है और आज आरसीएम का एक डिस्ट्रीब्यूटर ओपन चैलेंज करता है हर स्टेज से कि हम जो भी प्रोडक्ट देंगे ओरिजिनल की गारंटी है। इसलिए डीएसएम आया, एक सिस्टम के तहत ये पैसा बांट दिया जाता है। थोड़ा मैं आज एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूं। आपने 80-20 सुना है? केतल वालों, क्या है ये 80-20? 80 और 20%। सही है? आप इनकी बात से सहमत है? पीछे वालों, आगे वालों, यही है। 10 साल पहले क्या सुना था? 20 साल पहले, 30 साल पहले। अच्छा, 30 साल पहले दूध 3 था, अभी 50 है। पेट्रोल 13 था, अभी 80 है। 30 साल पहले 500 में घर के कपड़े आ जाते थे, अभी 1500 में जींस नहीं आता। सब बदला है, ये नहीं बदला। सब बदला है, ये नहीं बदला। और मैं बता दूं ये बदलेगा भी, ये रूल है। और मैं आज आप क्लियरिटी करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझना। रूल क्या है? इस दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों की जेब में है, था और रहेगा। इस दुनिया का, इंडिया का नहीं, इस दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों की जेब में है, था, रहेगा। कितना पैसा बचा? 20%। लेने वाले कितने हैं? 80। इस 20% पैसे के लिए ये 80% लोग झगड़ रहे थे, झगड़ रहे हैं और झगड़ते रहेंगे। ये रूल है और रूल बदलता नहीं, इसीलिए तो नहीं बदला। रूल क्या है? एक गेंद को ऊपर फेंको, कहां आएगी? क्यों आएगी नीचे? रूल है। पंजाब में ऊपर फेंको, किधर आएगी? हरियाणा में, राजस्थान में नीचे आएगी। क्यों? रूल है। एक व्यक्ति ने बिहार में मेरे को पूछा, सर गेंद ऊपर फेंकते वो नीचे ही क्यों आती है? मैंने कहा ऊपर कोई पकड़ता नहीं। अरे वो इसलिए नीचे आती है, रूल है। अब बदलना है आपको। मैं बताऊं क्या ऑप्शन है? अगर आपको लाइफ अच्छी जीनी है और पूरी लाइफ का ड्रीम पूरा करना है, एक ही ऑप्शन है, इस भीड़ में से निकलना पड़ेगा
और इनमें शामिल होना पड़ेगा। चाहते हो शामिल होना? भाई ये माइक, वो यह माइक के पास नहीं, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दे। तो मैं फार्मूला दूं? दूं? कुछ नहीं करना, इस भीड़ में से निकलो, यहां घुस जाओ। ये हो गया, 1 सेकंड लगा। क्या लगता है ये आसान गेम है? आसान नहीं है। आसान होता हर व्यक्ति कर लेता है, लेकिन ये पॉसिबल है, ये संभव है, आसान नहीं है। हुआ क्यों नहीं, ये बदलना नहीं चाहता। ऐसा नहीं ये लोग समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, ये इंटेलिजेंट लोग हैं। मैं बताऊं समस्या क्या है इनके साथ। समस्या सुनना, आप किसी जानवर को नदी या नहर में फेंको, किसी भी जानवर को, कुत्ता, खरगोश, बिल्ली, चीता, आपने डाल दिया उसको नहर में, पता क्या करेगा? बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद पता उसका कहने का मतलब क्या है? उसका मैसेज सुनना, क्या बिगाड़ लिया तुमने मेरा। क्या बिगाड़ लिया भाई तुमने, मेरे को गीला किया, मैं बाहर आया, वैसे ही हो गया। इनके साथ समस्या क्या है? ये मीटिंगों में जाते हैं, सुनते हैं, सब समझते हैं, हॉल के बाहर निकलते हैं